की सामग्री हो गई, वो कई किसानों तक नहीं पहुंच पाती, बीज नहीं मिल पाता है, कुछ महंगाई की वजह से नहीं ले पाते। काम करना है, अगर मैं निर्दलीय भी लड़ती हूँ तो कल को मुझे सरकार का हाथ थामना पड़ेगा। अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के कार्य का विकास दुगनी तीव्रता से कर सकते हैं। मानेसर नगर निगम से मेयर पद की भावी उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने हयातपुर कार्यालय पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे और उन्हें अपना भरपूर समर्थन दिया। आपको बता दें कि इस चुनावी दंगल में कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं डॉक्टर इंद्रजीत यादव के समर्थकों की माने तो डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक ऐसी उम्मीदवार हैं जो पिछले कई सालों से जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करती आ रही हैं। हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी पहुंच चुकी है। भाई पर जोरदार तालियां देकर उनका स्वागत को जोरदार दोनों हाथ उठा के ताकि पता लग जाए कि मानेसर निगम के मेयर का मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर डॉक्टर इंद्रजीत यादव का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जनता से अपने समर्थन की अपील की और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी योजनाएं साझा की। इस दौरान मेयर पद की भावी उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि मानेसर की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, उससे उनका हौसला और भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं और जनता की सेवा ही मेरा संकल्प है। हम इसको एक कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहुँचे थे वो एक भाईचारे में बंधे हुए सब लोग हैं और एक शॉर्ट नोटिस किया गया था सबको कि कल हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और सबको जिम्मेदारियां जो उनकी हैं वो सब उनको देंगे। तो इसी के तहत सभी यहाँ पर पहुँचे थे अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देने के लिए। मानेसर में कई कैंडिडेट हैं, क्योंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो सब टिकट की भागदौड़ कर रही हैं। आप शुरुआती दौर से चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय तैयारी कर रही हैं, क्या अभी भी उम्मीद लगा रही है कि पार्टी आपसे संपर्क करेगी या आप किसी से टिकट की मांग कर रही हैं? अगर पार्टी को हमारे सर्वे को देखकर और हमारे कार्यनीतियों को और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि भाई मैं उस लायक कैंडिडेट हूँ जिसको टिकट दी जाए, तो बिल्कुल अगर पार्टी हम तक पहुँचना चाहे तो हम उनका स्वागत करेंगे। नजीर जी, आप कांग्रेस की टिकट की चाहना करते हो तो बीजेपी की? भाई साहब, हमें अगर अपने इलाके को आगे तक पहुंचाना है और जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण करना है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सत्ता की सरकार का हाथ पकड़ना पड़ेगा। इसी वजह से हम अपने जो सत्ता में सरकार है उनके साथ जाना चाहेंगे। इंद्रजीत जी, मानेसर नया नगर निगम बना है तो अगर जनता ने मौका दिया, क्या कुछ पहली प्राथमिकता जो आपकी रहेगी मानेसर नगर निगम? मानेसर नगर निगम में हमारा शुरू से मुझे इसमें कार्य करते हुए लगभग 4 साल से ऊपर हो चुके हैं और हर गांव में, हर गली में, सोसाइटी के आसपास क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, हमें क्या उनमें समस्याओं को कैसे सुझाव करना है, कैसे उनको ख़त्म करना है, हमारा सारा विज़न तैयार है। मेरा पूरा दृष्टिकोण गली, सड़क, नालियाँ, सीवेज, पानी की निकासी, पानी की आपूर्ति, कचरे का पूर्ण रूप से निस्तारण नहीं हो पा रहा है और बंदरों की समस्या जो हमारे कहीं ना कहीं गाँव में बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ बिजली की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर सरकार ने और हमारे इलाके की सरदारनी में मेरे हाथ में कुछ ताकत दी तो मेरा आपके द्वारा अपने पूरे क्षेत्रवासियों से एक वादा है, विश्वास है कि मैं पहले दिन से कार्य शुरू करूँगी। मैम, आप एक महिला हैं और महिलाओं की पीड़ा भी समझ सकते हैं, तो क्या महिलाओं के सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मानेसर नगर निगम में जो भी महिलाओं की सुविधाएं हैं, उनके अधिकार हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको प्राथमिकता से किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले उनकी सुविधा, जिसके
युवाओं के रोजगार के लिए जो मानेसर नगर निगम में जिसकी जैसी शिक्षा होगी उसके तहत जो भी रोजगार होंगी वो अपने इलाके के बच्चों को दी जाएंगी। मानेसर में एक हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वुमेन सेल भी एक है, क्या समस्या है? मैंने अभी बताया था कि जो हमारे मानेसर नगर निगम में कार्य आते हैं उसमें पीएचसी सेंटर्स भी आते हैं, स्कूलों का विकास भी आता है। तो वो सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए, कैसे उनको आगे उनमें विकास लाया जाए अपने क्षेत्र में, स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्र जो हैं पीएचसी सेंटर्स, उनमें उनको प्राथमिकता से किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कुछ हाथ में ताकत आए, उसके बाद किसानों के लिए जो उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं और जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड जैसे खाद की सामग्री हो गई वो कई किसानों तक नहीं पहुंच पाती, बीज नहीं मिल पाता है, कुछ महंगाई की वजह से नहीं ले पाते, तो उनके रेट्स का जो उन तक उचित मात्रा में पहुंच पाएँ, सही दर पे मिल पाएँ, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। डॉक्टर साहब, पिछले 4 साल से आप मानेसर नगर निगम में दौरा कर रहे हैं, गाँव-गाँव पहुँच रहे हैं, आपने काफ़ी मेहनत करी है, फिर आपको पार्टी की टिकट की जरूरत क्यों पड़ती है? आप जानते होंगे कि अगर हमें अपने क्षेत्र में कुछ भी काम करना है, अगर मैं निर्दलीय भी लड़ती हूँ तो कल को मुझे सरकार का हाथ थामना पड़ेगा अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास तेज़ी से करवाना है। इसी वजह से मैं सरकार के साथ जाना चाहती हूँ ताकि हम अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के कार्य का विकास दुगनी तीव्रता से कर सकें। देखो, ये जन सैलाब डॉक्टर साहब जब निगम बना था दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में इलाके की सरदारी ने इनको एक जिम्मेदारी दी थी कि इस इलाके में प्रथम बार 11वां हरियाणा का नगर निगम बना है, मानेसर पहली बार निगम में आ रहा है, तो यहाँ एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है जो इलाके की समस्याओं को अच्छे से सरकार से सामने रख सके और उनका समाधान करा सके। वो जिम्मेदारी इनकी कर्मठता को, इनकी मेहनत को, इनकी समाज सेवा को देखते हुए सरदारी ने दी थी। और जब से डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी गई है, लगातार जनवरी 2021 से आज फरवरी 2025 आ गई, लगातार वो बीच में है, समाज के बीच में, चाहे समाज का कोई भी काम हो, चाहे किसी का कोई भी दुख हो, सुख हो, कोई समाज सेवक काम हो, कोई गौदान का काम हो, कोई कन्यादान का काम हो, कोई तीर्थ योजना का काम हो, कोई मेडिकल कैंप हो, कोई हेल्थ कैंप हो, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो, जितने भी काम यानी कि इनसे हो सकते थे वो उन्होंने करे हैं। और आज आपने देखा होगा इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज यहाँ कम से कम 15 से 20 हज़ार जो इनको अपना आशीर्वाद देने आए हैं माताएं बहनें, शायद हमने किसी भी एमएलए एमपी की सभा में इतनी महिला शक्ति नहीं देखी होगी जो डॉक्टर साहब ने पिछले 4 सालों में मेहनत करके अपने साथ इस इलाके के लोगों को जोड़ा है। मानेसर में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस जनसभा के बाद डॉक्टर इंद्रजीत यादव की दावेदारी और मजबूत होती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाता है। नगर निगम चुनाव में क्या जनता का ये समर्थन और प्यार डॉक्टर इंद्रजीत यादव को विजयी बनाता है या नहीं। हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी पहुंच चुकी है। भाई पर जोरदार तालियां देके उनका स्वागत को जोरदार दोनों हाथ उठा के ताकि पता लग जाए कि मानेसर निगम के मेयर का आज भाई लगातार 5 वर्ष से ये आप लोगों के बीच में सेवा कर रही है। चाहे कोई भी इनके स्वैच्छिक तौर से कोई भी काम हो, चाहे गौदान का मामला हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी का मामला हो, चाहे तीर्थ कराने का मामला हो,